हेलो, मैं अर्पित शुक्ला आपके अपने परिवार करियर टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि मैथ के प्रैक्टिस सेट यूपीपी कांस्टेबल के चल रहे हैं, अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आएंगे। पहला क्या है, फाइंड टू consecutive numbers in which 3 times the first digit is 5 more than 2 times and second digit। दो क्रमागत अनुसार संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें से पहले अंक का 3 गुना क्या है, पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक का 2 गुने से 5 अधिक है। तो पहले अंक का क्या है, देखो एक अंक ले लिया, अब और उसमें देखो अब लैंग्वेज के साथ ही पढ़ेंगे। दो क्रमागत संख्या ले लिया, x प्लस 1 ले लिया, क्या है पहले अंक का 3 गुना, पहले अंक का 3 गुना हो गया। ठीक, फिर क्या है दूसरे अंक का 2 गुना से क्या है पहले अंक का 3 गुना और दूसरे अंक का 2 गुना से कितना 5 अधिक है। 2 गुने से क्या है 2 गुने से 5 अधिक है, यानी 2 गुने से अगर 5 अधिक होगा तभी ये इसके बराबर हो पाएगा। अगर बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट देखो 3x इज इक्वल टू 2x और प्लस यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस 5, यानी तो यहाँ पे क्या होगा 2x इधर आ जाएगा, 2x माइनस 3x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी x इज इक्वल टू 7, यानी पहली क्रमागत संख्या, दूसरी क्रमागत 7, दूसरी 8। तो क्या हो जाएगा 7 और 8 हो जाएंगे, हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है 20 माइनस 25 माइनस 33 बटे -5 गुणे -5 माइनस 6 ब्रैकेट में 6 प्लस 56 भागे 27 प्लस 13। ये इस तरह का क्वेश्चन है, इसको आप करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेटिव बेसिस क्वेश्चन है तो इनमें थोड़ा आप अपना हाथ आजमाएं कि कैलकुलेशन कैसे की जाए। तो इसके आंसर करके कमेंट बॉक्स में जरूर हमें कमेंट करिएगा। फिर उसी टाइप का ये है, देखो इसमें क्या है 6.9 सिंप्लीफाई यानी सरलीकरण 6.9 एंड ब्रैकेट देखो क्या होगा ब्रैकेट 3.19 यानी 3.9 गुणे 0.7 माइनस 0.5 का 8.5 माइनस 8 क्या है 8 क्या होगा 3.04 माइनस 2.85 का ब्रैकेट क्लोज। इसमें इतनी संख्याएं दी गई हैं, तो इसमें क्या करना है, जैसे 6.9 है 6.9 एक ही साथ चलते हैं, ब्रैकेट के अंदर है ब्रैकेट निकालना होगा। अगर इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 0.7 को 0.7 से 3.9 से मल्टीप्लाई कराओ तो कितना होगा, अगर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका कितना होगा 2.33 होगा, कितना होगा 2.33 होगा। अगर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 रुपये क्या होगा 9763 7 3 10 13 और कितना होगा 7 रुपये 21 22 और कितना होगा देखो 3 3 9 97 का 3 यानी 7 9 जा 63 का 3 और 7 7 3 10 3 10 देखो 7 हो गया और 7 रुक 21 एक कितना होगा 7 रुक 21 होगा और 7 रुक 21 होगा, यहाँ पे कितना होगा 7 3 10 और 3 13 होगा क्योंकि 6 था। अब यहाँ पे कितना होगा 7 रुक 21 एक 22 यानी कितना होगा 22। अब कितने 1 2 3 नंबर के कैलकुलेट कर लिए जाते हैं, पॉइंट के बाद नंबर, पॉइंट दशमलव के बाद पॉइंट नंबर कैलकुलेट कर लेंगे 1 2 1 2 3 गुणे में जो होंगे 1 2 3 3 के बाद साइन लगा हुआ है। अब ये हो गया, इसका ब्रैकेट ओपन हो गया। अब ये बड़ा ब्रैकेट इसमें लगा हुआ है, माइनस 0.5 है यहाँ पे, -0.5 है। का मतलब क्या होता है, अब आप लोग समझ ही रहे होंगे क्या का मतलब क्या होता है। का मतलब होता है ऑफ, का मतलब क्या होता है ऑफ, यानी इसे क्या होगा गुणा होगा कितना 8.5034 का, इसे माइनस कर दोगे तो कितना होगा 6, क्या होगा 6, फिर कितना बचेगा 6 बचेगा, 4 बचेगा, 4 बचेगा और यहाँ पे 6 बचेगा, फिर 4 बचेगा, 4 बचेगा, फिर यहाँ पे कितना आएगा 5 बचेगा, कितना होगा 5 हो जाएगा। अगर इसके बाद इसका करेंगे -2.85
इतनी कैलकुलेशन करेंगे। अब इसको सबको जो टोटल ओवरऑल कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसका कितना होगा। तो यहाँ पे देखो 6.9। अब इसका पूरा टोटल ओवरऑल कैलकुलेट करो कितना हो सकता है। अगर इसका टोटल ओवरऑल करेंगे तो यहाँ पे कितना हो सकता है, 5 का 30, 5 का 30 50। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इसकी पहले मल्टीप्लाई करा लेते हैं, किससे, 5 की। अगर 5 की मल्टीप्लाई कराना है तो कराओ, तो कितना होगा 2.73। यहाँ पे कितना होगा 2.730। इसकी कराओगे -8, कितना होगा 2.8 होगा। अब इसके बाद इसका कर लेंगे तो इसमें से अब माइनस, अब आंसर बताओ कितना रह जाएगा। इसका आंसर कितना रह जाएगा, ये देखो यहाँ पे सब ब्रैकेट में चल रहा था, ये भी यहाँ पे तो क्या था, ब्रैकेट में। अब ये यहाँ पे ब्रैकेट में था, देखो ये क्या था, ब्रैकेट में ही वैल्यू चल रही थी। अगर ब्रैकेट में वैल्यू चल रही थी तो उसका क्या करना होगा। अगर सब ब्रैकेट में चल रहा था तो इसमें से देखो, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ से इतना हो गया, ठीक ठीक ठीक, 0.5 8.53, ठीक है, ऑफ हो गया। तो उसके बाद देखो इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना, गड़बड़ नहीं हुआ है। बट क्या छूटा है, इसमें छूटा तो कुछ नहीं है। हाँ 2.585 हो गया, हाँ छूट गया यहाँ पे इतना। इसमें करो पहले क्या होना चाहिए यहाँ पे देखो क्या होना चाहिए। यहाँ पे अगर देखते हैं क्या होगा, 2.233 लिखना होगा, 2.233 होगा, क्या होगा 2.233 होगा, माइनस होगा, फिर क्या होगा, माइनस का होगा, कितना आएगा 2.7, कितना आएगा 2.73 आएगा, 2.73 आएगा। फिर क्या होगा, माइनस का 2.85। इसको टोटल आप पूरा कैलकुलेट करने के बाद ये यहाँ पे कितना बचेगा, 3.3447। तो कितना बचेगा, 0.347 बचेगा। फिर क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ पे 9 होगा। अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा, प्लस का होगा 3.347, यहाँ पे 0.9 होगा, इसका क्या होगा 6.9 होगा। अब इसमें कैलकुलेट कर लोगे तो क्या होगा 10.247। यही आंसर आ रहा है ना, बी वाला। अब आगे करते हैं, क्या है, क्या दिया है, 72 और 84 लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, यानी एलसीएम। व्हाट इज द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल ऑफ 72 एंड 84। तो देखो एलसीएम निकालना है, तो क्या करना होगा, सबके कॉमन लेना होगा। तो क्या होगा, फैक्टर कर लोगे तो क्या होगा, देखो बारसती कितना होता है, 84 होता है, और बारसती चौरासी होता है, और क्या होगा बारछंग 72 होता है, यानी 12 6 72 होगा। तो यानी जो कॉमन होता है एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम निकालना होता है तो कॉमन नंबर को एक ही बार लिखा जाता है, 6 इंटू 7 दोनों से कॉमन नंबर एक ही बार लिख लिया जाएगा, तो आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, इसमें क्या है, एक शहर की आबादी 62% जनसंख्या, क्या दिया है, if the population of a city is the educated, is if the number of the क्या है literature people in the city is the 2004 क्या 4,567, then the what of the number of the educated peoples। तो इसमें क्या है, एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है। कितनी शिक्षित है, देखो 100% होता है, परसेंट कितने का होता है, 100 का। 62% शिक्षित है, शिक्षित क्या है, शिक्षित जनसंख्या कितनी है 62%। अशिक्षित कितनी है, अशिक्षित जो है, अशिक्षित कितनी होगी, अगर 62% शिक्षित है तो 100% बनाने की तो 38% कितनी होगी, 38% हमारी क्या होगी, अशिक्षित जनसंख्या होगी। 100% जनसंख्या कितनी होती है, 100% होती है। एजुकेटेड कितनी है, 62% है, तो अशिक्षित कितनी होगी, 62 100 से 62 निकल गया तो कितना बचा
अगर 100 से देखो 100 से अगर 62 निकाल देंगे, ये शिक्षित है, शिक्षित वाले निकल आएंगे, तो कितना निकला 8 2 कितना होगा 7 3 6 या 9 3, यहाँ कितना हो गया, यानी 8 से 10 से 2 गया 8 और कितना हुआ 9 से 6 गया 3 बच गया, तो कितना हुआ अशिक्षित जनसंख्या 38% है, तो कितना है 24,000 क्या है 24,567, तो कितना है अशिक्षित जनसंख्या किसके इक्वल होगी 24,500, कितना है 24,567, तो 1% जनसंख्या निकालना होगा, 1% जनसंख्या जो निकालेंगे तो कितना होगा 24,567 बट्टे 38 से अगर आप इसे डिवाइड करोगे, अगर बटे 38 से आप क्या करोगे डिवाइड करोगे, अगर बटे 38 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, ये 6 जा जाएगा, कितना जाएगा 6 जा जाएगा, फिर 4 जा जाएगा, फिर 6 जा जाएगा, फिर 5 जा जाएगा, फिर 5 जा जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देख लो, अब क्या है 1% का इधर निकाल लिया है, तो 1% के बाद अब शिक्षित निकाल लो, ये क्या निकल आई है कुल जनसंख्या 1% कितनी है, 1% जो जनसंख्या है वो निकल के आई है, 1% जनसंख्या कितनी है 600, क्या है 1% जनसंख्या है जो जो कितनी है 600 पर, ये 1% जनसंख्या है, क्या है 1% जनसंख्या निकल के आ गई, ये वो जनसंख्या है जो 1% में काउंट की जाती है शिक्षित और शिक्षित, तो शिक्षित जनसंख्या में क्या आ जाएगा 62 से क्या कर देंगे 62 से क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है, अगर 62 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 46.5 गुणे 62, तो इसमें क्या हो जाएगा अगर इससे करेंगे तो 62 से अगर जब हम करेंगे तो 62 से करेंगे अगर मल्टीप्लाई तो क्या होगा 62 का करेंगे तो कितना होगा 5 दूना 10 और 6 दून कितना होगा 6 दून 12 1 13, यानी क्या होगा पॉइंट हट जाएगा 3 0 हो जाएगा, अब ये तो कट गया ठीक, अब क्या होगा 62 छक्का देखेंगे, 62 छक्का देखेंगे, अगर 62 छक्का देखेंगे तो 62 छक्का देखो कितना आएगा, 62 छक्का देखो कितना आएगा, 62 छक्का देख लो, 62 छक्का कितना आएगा 372 आएगा, अगर 372 आएगा 12 उधर का ऐड हो जाएगा तो 378 हो जाएगा, यानी 8 आ जाएगा, तो यानी हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा डी वाला, हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, इससे पता चल गया अब ये हमारा डी ही वाला ऑप्शन सही होगा। अब आगे चलते हैं 6 नंबर में, इसमें क्या दिया है 20% इफ 20% of a is equal to b, then the b percent of 20 is equal to which of the following, यदि a का 20% b बराबर b, तो b का b% इसमें से किसके बराबर होगा, a का 20% b का 4% होगा, तो ये तुम समझ लो कि किसके बराबर होगा b का कितना होगा, देखो b का कितना परसेंट होगा, अब देखो यहां से देख लो 20, देखो 20 का है 20 पंचे कितना होता है 20 पंचे 100, तो 1 बटा कितना हो गया 20 पंचे 100 हो गया, कितना होगा 20 प्लस 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 हो गया, तो 20 पंचे 100 हो गया, तो a बराबर कितना हो गया, a बराबर 1/5 हो गया, a बराबर 1/5 हो गया बराबर b के, तो अब इसका जो देखेंगे तो b बराबर क्या है, b बराबर अगर b बराबर लिख लेते हैं ax बराबर ले लेते हैं या x कोई पॉइंट ले लो, तो इसमें क्या है b किसके बराबर है, अगर b बराबर देखते हैं b बराबर देखते हैं, अगर b बराबर देखते हैं तो b का कितना है 20%, अगर b का क्या है 20% है, क्या है b, अब यहाँ पे देखो ax बराबर क्या है b, अब b का जो कितना है b का कितना है b का परसेंटेज कितना, b क्या है 20 का b% है, क्या है 20 का b% है, तो 20 का b% कितना होगा 20 का b% है, तो क्या होगा 20 पंचे 100, तो b बराबर 1/5 हो जाएगा, b बराबर 1/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा b बराबर कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, या 20% है तो 20 बटे क्या होगा, या तो एक चीज कर लो यहाँ पे ये चीज ना करो, यहाँ पे फंस जाओगे, इस चीज को मत करना, तो b का परसेंट है
तो एक चीज देखो, क्या करना है, यहाँ पे देखो b का 20% है तो b मान लिया हमने, वो नंबर है, और x b हो गया, b% हो गया, ax मान लिया हमने, कोई नंबर मान लिया, इसके बराबर मान लिया। b का परसेंट है तो 20% है, तो b की मैंने क्या किया, वैल्यू यहीं पे पुट कर देंगे, b की वैल्यू पुट कर देंगे, a इज इक्वल टू 1/5 p चक्कू 100, तो a हो गया, x हो गया, तो x कट गया, तो a इज इक्वल टू क्या बचा 4, तो 4 हो गया, तो x माना था, x क्या हो गया 4 माना था, तो a का कितना परसेंट है, a का कितना परसेंट रहा होगा, a का 4 क्या होगा 4%, क्या रहा होगा, a का 4% रहा होगा, बस आंसर आ गया। अब देखो क्या है, एक मिश्रण में रेत और रेलगाड़ी का अनुपात क्या है, रेत और रोड़ी, क्या है, रेत और रोड़ी का अनुपात 41:30 है, तो जबकि रोड़ी और सीमेंट का क्या है, रोड़ी रोड़ी और सीमेंट का अनुपात कितना है, 7 अनुपात क्या 6:7 है। तो अब क्या निकालना है, रेत और सीमेंट का अनुपात निकालना है, अगर देखो, अगर दोनों का है, दोनों में क्या कर दें, गुणा कर दें, 41, अगर रेत और रोड़ी का गुणा कर देंगे या भाग कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, रेत और रोड़ी है तो रोड़ी दोनों साइड गुणा कर लेते हैं, तो रेत बटे रोड़ी लिख लें, रोड़ी लिख सकते हैं, गुणे रेत गुणे रोड़ी लिख सकते हैं, गुणे क्या होगा, रोड़ी 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 बटे क्या होगा, सीमेंट। अगर काट दें, रोड़ी रोड़ी काट दें तो क्या बचेगा, रेत अपन सीमेंट बच जाएगा, ये वैल्यू 41/30, अब क्या होगा 41/30 गुणे 6/7, 6×5 = 30, तो 41/35, 7×5 = 35, तो क्या होगा डी, क्या होगा ऑप्शन तुम्हारा डी सही हो जाएगा, ऑप्शन तुम्हारा क्या होगा, डी सही हो जाएगा। एक बैग में 50 पैसे, एक बैग में 50 पैसे 20 पैसे तथा 10 पैसे हैं, तो क्या है, सिक्कों का अनुपात 5:4:3 के अनुपात के बराबर है, यदि सिक्कों का मूल्य 171 है तो हर प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो हर प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। तब देखो, हर प्रकार के सिक्कों की संख्या देखना है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, 5x, 4x, 3x, 5x 4x, 3x। अब 5x मतलब है 50 पैसे के बराबर कौन से हैं, देखो 50 पैसे के बराबर कौन से हैं, 5x है, 5 अनुपात है। अब देखो यहाँ पे देखो 50 के पैसे के बराबर कौन से हैं, देखो 50 पैसे के बराबर यहाँ पे, अब ये देखो 25 पैसे के बराबर देख लो और 10 पैसे के बराबर, तो यानी 1 रुपये हमें बनाना होगा, 1 रुपये जो हमें बनाना होगा, यानी 50 पैसे को, अगर 50 पैसे को 1 रुपये में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो क्या करेंगे, 1 रुपये बनाना होगा तो 2 से गुणा करेंगे, तो क्या होगा, ऐसे लिख लो 5x + 4x + 3x, ठीक, इससे लिख लो बटे 2 कर लो, यहाँ पे कितना होगा, 25 को कितना से करना होगा, 4 बनाना होगा, सीधा फंडा देखो। अब इसमें क्या होगा, 10 हो जाएगा, अब बराबर कितना होगा, 171 हो जाएगा, क्योंकि जितने नंबर होते हैं उनको सबको x मान लिया, क्योंकि वो ये रुपए हो गए, और उनके नीचे जितने में 1 रुपये बन जाए सबको समान ले लो। 1 रुपये बनाने के लिए क्या करना होगा, सबका कॉमन 1 रुपया होगा, 1 रुपये बनाने के लिए जितनी संख्या लगी उनको हम नीचे लिख लें। अब इसमें से एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, नीचे 20 आ जाएगा, क्योंकि देखो 5 चक्कू 20 हो जाएगा ना, 20 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब देखो 5 चक्कू कितना होगा, 5 चक्कू 20 हो जाएगा, 5 चक्कू 20 हो जाएगा, अब उसके नीचे और कितना होगा, 5 20 है तो यहाँ पे कितना होगा, 50 होगा, क्योंकि यहाँ पे 50 x हो जाएगा, यहाँ पे 5 चक्कू 20 x हो जाएगा,
प्लस 3 दूना 6x हो जाएगा, यहाँ पे 171 है। अब इधर कितना हो जाएगा, ऊपर 76 हो जाएगा x, इधर कितना होगा 432। 400 कितना होगा, यहाँ पे देखो अगर 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे 20 से, तो 0 2 7 दूनी 14 और 2 1 352। 352 को 76 से काट दोगे, अगर 352 को 76 से काट दोगे तो कितना बनेगा, 352 को 76 से काट दो तो कितना बनेगा 45, यानी 73। ये 45 से चला जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 45। x बराबर कितना होगा 45, यानी चौका जाएगा फिर 5। अब इसमें देख लो 45 होगा, 45 x था, x की वैल्यू कितनी है 5, तो 45 गुणे क्या होगा 5। अब यहाँ पे देखो 4 गुणे कितना होगा 45। अब यहाँ पे 3 गुणे कितना होगा 3 का होगा, 3 का होगा, x है तो x की जगह कितना है 45, ये x है, ये x है ना, तो क्या हो गया 3 गुणे क्या होगा 45। अब देखो 45 होगा तो देखो 135 होता है ना, 45 से 135 और उसके बाद 45 चक्कू 180 और 45 पंचे 225 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, 9 में क्या होगा, किशन ने एक निश्चित गति से 96 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय की। यदि वह प्रतिदिन 4 किलोमीटर धीमी साइकिल चलाता है तो वह उसे गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटे का अतिरिक्त समय लगता है, तो किलोमीटर घंटे में वह गति क्या है जिस पर किशन ने वास्तव में साइकिल चलाई। तो उसकी गति पूछ रहा है, तो एक्चुअल गति क्या करना है। अब गति वाले क्वेश्चन आ गए तो यहाँ पे जरा सा भी परेशान नहीं होना है, आराम से गति वाले हैं तो क्या करना है, आराम से बड़े स्मूथ से करेंगे, हो जाएगा ना। गति का है तो गति में एक चीज है, गति वाले जब क्वेश्चन आते हैं तो मैंने आपको बाई ऑप्शन लगाने का बताया है। कैसे, देखो 96 है, 96 किलोमीटर साइकिल तय करता है और वह प्रति किलोमीटर 4 घंटे किलोमीटर से धीमे चलता है। माना उसका यक्स कोई चाल है, वो क्या चल रहा है, यक्स चाल समय, वो कितने 4 किलोमीटर कम चल रहा है। फिर क्या है, वो यक्स चलता है कितने में, यक्स चलता है वो क्या है 4 में, वो क्या चलता है 96 चलता है, सॉरी वो 96 चलेगा यक्स में, क्या चलेगा यहाँ पे देखो 96 चलेगा एक्स चाल में। तो वह उसे अतिरिक्त इस चाल में जो वो चलता है तो उसे अतिरिक्त समय कितना लगता है, 2 घंटे लग जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 96 एक्स माइनस 4 और माइनस 96 एक्स बराबर 2। अब देखो यहाँ से ऑप्शन चेक कर लेते हैं, यहाँ से क्या है ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्या 12 रखेंगे आंसर आ जाएगा, 12 रखो तो क्या होगा 8 होगा, x की जगह पे 12 रख लो तो 8 हो जाएगा। देखो 2 के इक्वल आना चाहिए, 2 के इक्वल आना चाहिए, 8 नहीं आएगा क्योंकि 12 8 96 होगा और 12 छंग 72 क्या होगा 8 4 12 होगा। तो इसमें से देखो, इसमें से कौन सा बाई ऑप्शन जो हम चलना चाहेंगे तो ज्यादातर। अब इसको देखो एक चीज और भी इसमें कर सकते हो, थोड़ा हल्का करना चाहो तो एक और हल्का कर सकते हो। इसमें क्या होगा 2 से दोनों तरफ कॉमन लेके काट दो तो 48 हो जाएगा, x माइनस 4 बच जाएगा, प्लस ये माइनस का क्या होगा, माइनस का यहाँ पे 48 बटे x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब वो नहीं पुट करना है, 1 बनाना है। तो इसमें देखो 16 अगर हम रख देते हैं, 16 रखते हैं तो क्या होगा 16 4 कितना होगा, 16 से 4 जाएगा तो कितना होगा, कितना बचेगा 4 जाएगा 48 बचेगा। अब 16 तिहाई कितना होता है, यहाँ से माइनस कर दोगे, अगर यहाँ से क्या होगा, अगर यहाँ से माइनस का साइन लग जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे डायरेक्ट, यहाँ माइनस है, अब यहाँ पे x की जगह पे क्या कर दिए 16 रख दिए, तो 16 से 48 12 चौक 48, 4 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा, ALHS था
RHS के बराबर आ जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। अब क्या है? रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से दौड़ने पर 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। यदि उसी दूरी से 8 घंटे में पूरा किया जाए तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी? अब क्या है, जो अगर क्या 48 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है रेलगाड़ी तो वह 10 घंटे में पूरी कर लेती है दूरी। अगर वो 8 की गति से चलती है तो उसमें क्या होगा? तो उसके बीच की वो कितने किलोमीटर चलनी होगी? तो चलो देखते हैं क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा। तब देखो, इसमें देखो यह क्या कर लेते हैं डायरेक्ट, क्या है, गाड़ी की किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? चाल और समय, चाल गुणे समय, तो क्या निकल आएगा? डिस्टेंस। चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है? समय। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अगर यहां पे देखते हैं क्या है, चाल है तो इसमें क्या करना है? डायरेक्ट और कुछ नहीं करना है। क्या करना है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो यहाँ पे क्या है? दूरी। ये क्या है? दूरी जब निकालनी होगी तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय करेंगे ना। तो 48 गुणे 10 कितना होगा? 480। दूरी तो तुम्हें पता चल गई 80 है, तो 480 डिस्टेंस हो गई बटे 8, टाइम है तो कितना होगा? 8 6 48, तो 60 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जो चलता है तो वो क्या है? अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। दोनों अपने बराबर गंतव्य तक पहुंचेंगे। दो वस्तुएं जिनमें से प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500 है और एक को 5% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ है तो वह अन्य दूसरी वस्तु पर बिक्री का प्रतिशत लाभ होगा। तो बिक्री के प्रतिशत लाभ होगा। अगर बिक्री का प्रतिशत लाभ होगा तो कितना होगा? इसका आप आंसर करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। आज की क्लास यहीं तक। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।